नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर एक नई ट्रबल शूटिंग। एक कस्टमर का कंप्लेंट था कि मशीन नहीं चल रही है, उसी पर हमने फिर एक वीडियो बनाया है कि उस मशीन में क्या दिक्कत थी और उसको कैसे कैसे हमने क्या रिजोल्व किया, क्या उसमें एरर आ रहा था। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि हमने क्या क्या किया और कैसे क्या एरर था उसको कैसे रिमूव किया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जो भी नई वीडियो मेरी आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और किसी ज़रूरतमंद बंदा हो जो अपना टेक्नीशियन हो तो उस तक भी फॉरवर्ड कर देना, ताकि ये वीडियो उस तक पहुँच जाए और वो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ कि इस मशीन में क्या दिक्कत थी और कैसे कैसे हमने क्या रिजोल्व किया। जो एरर आ रहा था वो मशीन की डिस्प्ले पे वो E931 आ रहा था दोस्तों। ठीक है, आपको दिख रहा है ये एरर डिस्प्ले पे, जो एरर दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा एरर E931। ठीक है दोस्तों, तो ये डिस्प्ले पे हमें एरर दिखाई दे रहा था, तो इस एरर को हमने साइट पे रिमूव किया और कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा स्किप करे बगैर देखना, तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पॉइंट चेक करने हैं और कैसे कैसे कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये ओरिजिनल की सर्विस मैनुअल है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि हमें क्या क्या पॉइंट पहले चेक करने हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो जितने पॉइंट दिए गए हैं उनको चेक करेंगे और फिर फर्दर हमें आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है जो चेक करना है, सबसे पहले हमें जो इन्वर्टर जो पीसीबी है उससे कंप्रेसर को जो वायरिंग गई है उसको चेक करना है। कोई वायरिंग तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गई है या कोई चूहे ने तो नहीं काट दिया है। सबसे पहला पॉइंट वही है जिसको हम चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया दोस्तों इन्वर्टर पीसीबी। इन्वर्टर पीसीबी को हम चेक करेंगे फिजिकली, हमें कुछ जला हुआ या कुछ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इन्वर्टर पीसीबी भी नहीं जला हुआ है तो फिर तीसरा पॉइंट भी है उसमें, वो क्या है मैं बताता हूँ। तीसरा पॉइंट दोस्तों बताया है कंपनी ने कि इन्वर्टर कंप्रेसर डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो हम बारी बारी चेक करते हैं सब पॉइंटों को और उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एज़ पर कंपनी मैनुअल हम तीनों पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों, और चेक करके इस मशीन की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों पॉइंट दिए गए हैं, जो उन तीनों पॉइंटों को 1 बाय 1 करके हम अप्लाई करके देखते हैं इस मशीन पे कि इस मशीन में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, तो स्टेप 1 है, उसमें सबसे पहले हम मशीन को रीसेट करेंगे दोस्तों। रीसेट के लिए मशीन को F3 के 30 और F3 के 40 पे इस मशीन को रीसेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही रीसेट करते हैं इस मशीन को, अगर ये मशीन चलना स्टार्ट कर देती है तो इस मशीन में जो एरर था वो पावर फ्लक्चुएशन की वजह से कोई एरर आया था और उस एरर को उस मशीन ने स्टोर कर लिया और उस वजह से ये मशीन नहीं चली दोस्तों। ठीक है, अगर एरर को रीसेट करने के बाद भी ये मशीन नहीं चलती है तो दोस्तों एज़ पर माई एक्सपीरियंस क्या है कि इस मशीन में स्पेयर पार्ट का इशू है। स्पेयर पार्ट का क्या इशू है, सबसे पहले इन्वर्टर पीसीबी ख़राब हो सकती है। ठीक है, हम सबसे पहले इन्वर्टर पीसीबी को चेंज करके देखेंगे। अगर इन्वर्टर पीसीबी चेंज करने के बाद भी मशीन नहीं चलती है तो दूसरा है कि इसका कंप्रेसर फेलियर है। 99% इसमें क्या होता है, कंप्रेसर फेलियर की वजह से होता है। जो इन्वर्टर पीसीबी जो फेलियर है वो 1% चांस होता है। ठीक है, तो अगर इन्वर्टर पीसीबी फेलियर था तो हम रीसेट करते तो एक बार मशीन स्टार्ट हो जाती है। अगर एक बार भी मशीन स्टार्टअप नहीं ले रही है तो ये इसमें कंप्रेसर फेलियर का इशू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद रीसेट करके मशीन चेंज करने के बाद फिर मशीन को फिर दोबारा रीसेट करेंगे और रीसेट करने के बाद में मशीन को ऑन कर देंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट कर देगी। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये जो E931 एरर किस वजह से आता है, ये एरर है वो कंप्रेसर फेलियर एरर है। इसमें 99% चांसेस है कि इन्वर्टर कंप्रेसर है वो हमारा फेलियर है। उस कंप्रेसर को हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद में मशीन को फंक्शनल बना देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई ट्रबल शूटिंग के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार। ओके, थैंक यू।